नमस्कार दोस्तों। एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसकी पत्नी को मरे हुए 2 साल हो गए थे। घर में काम करने वाला कोई भी नहीं था। उसे भानुमती नाम की लड़की को नौकरानी रखना पड़ा। भानुमती एक अच्छी नौकरानी भी थी। घर की साफ सफाई, पशुओं का भोजन, कपड़े बर्तन आदि संभालने में वह बहुत खुश रहती भी थी। समस्या केवल एक ही थी कि वह बहुत चटोरी थी। वो अक्सर रसोई घर में छिपकर कुछ न कुछ खाती रहती थी। रामू ने उसे एक दो बार नंगे हाथों पकड़ लिया। भानुमती पर कोई असर नहीं हुआ। वह साफ साफ झूठ बोलकर बच निकलती। अंत में तंग आकर रामू ने उसे कहा, अगर आज के बाद मैंने तुम्हें चोरी से कोई भी चीज को खाते पकड़ लिया तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। नौकरी जाने के डर से भानुमती थोड़ा संभल कर भी रहने लगी। एक दिन रामू अच्छी नस्ल का आम का पैकेट ले आया। उसका दोस्त आनंद आने वाला था। उसने भानुमती को बुलाया, सुनो, इस आम का छिलका उतार कर टुकड़ों में काट दो। दोनों दोस्त बड़े मजे से खाएंगे। लेकिन भानुमती को आम बहुत पसंद थे। मन को लाख समझाने के बावजूद भी वह रुक न सकी। आम के टुकड़े चखते चखते पूरा आम वो चट कर गई। तभी रामू की आवाज़ सुनाई दी, भानुमती, आम काट कर ले आओ, आनंद आता ही होगा। अब तो भानुमती की आंखों से अंधेरा सा छा गया। उसे नौकरी जाने का डर भी सता रहा था। तभी उसे एक योजना सूझी। उसने रामू से कहा, मालिक, चाकू की धार बना दो, आम का छिलका बारीक नहीं उतर रहा है। रामू तो चाकू की धार बनाने लगा। दरवाजे पर आनंद आ पहुंचा। भानुमती उसे एक कोने में ले जाकर बोली, लगता है कि मालिक तुमसे नाराज है। चाकू की धार बनाते बनाते बड़बड़ा रहे थे कि आज तो आनंद की नाक ही काट दूंगा। आनंद ने भीतर से झांक देखा तो रामू मस्ती में गाना गुनगुनाते हुए चाकू तेज कर रहा था। बस फिर क्या था, आनंद को डर लगा और वह डर के मारे वापस वहीं से भाग गया। भानुमती ने रामू से कहा, मालिक, आपका दोस्त मुझसे आम छीनकर भाग गया। रामू चाकू हाथ में लिए आनंद के पीछे तेजी से भागा। आनंद और तेजी से दौड़ने लगा। रामू चिल्ला रहा था, रुक तो जा भाई, कम से कम आधा काट के तो दे जा। आनंद ने सोचा कि रामू आधी कटी नाक मांग रहा है। वह बेचारा दोबारा कभी उस तरफ नहीं आया। रामू भी थक हार कर घर वापस लौट आया। स्वादिष्ट आम हजम कर जाने वाली भानुमती अगली चोरी की तैयारी में भी जुट गई।